की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पिछले 5 महीने से लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। उदयपुर से बड़ी खबर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनएफएसए आवेदनों की प्रगति, आधार सीडिंग में आने वाली समस्याएं और गिव अप अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी डीलरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, गोगुंदा विधायक प्रताप भील, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, जिला कलेक्टर नमित मेहता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पिछले 5 महीने से लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है और विशेष उद्देश्य ये कि जो खाद्य सुरक्षा में, जैसे आपको ज्ञात है कि भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम धारा 9/2013 के तहत हर स्टेट की मैक्सिमम कैपिंग है कि उससे ज़्यादा लोगों को जोड़ नहीं सकता खाद्य सुरक्षा में। राजस्थान की 4,46,61,960 लाभार्थियों को हम जोड़ सकते हैं। जब सरकार बनी तब उस समय पूरी की पूरी ये सीलिंग सीमा पर लाभार्थी थे और लंबे समय से नए लाभार्थी जोड़े नहीं जा रहे थे। सरकार की ये मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी की कि जो वंचित लोग हैं लंबे समय से, बहुत से एकल महिलाएं, गरीब लोग जो लंबे समय से वंचित इस योजना से लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनको जोड़ा जाए। उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 1 नवंबर से हमने गिव अप अभियान शुरू किया, जिसमें जो सक्षम व्यक्ति हैं, जिसके पास चौपहिया वाहन है, इनकम टैक्स रिटर्न करता है, उस व्यक्ति को स्वेच्छा से निवेदन किया गया कि इस गिव अप अभियान का हिस्सा बनिए और इस खाद्य सुरक्षा योजना से अपना लाभ त्यागिए। और मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि आज दिनांक तक 38,17,565 लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना लाभ त्याग दिया गया, जिसमें उदयपुर में 1,29,622 लाभार्थियों द्वारा गिव अप किया गया है, जो कि 7.97% जो कुल लाभार्थी है यहाँ पे 16,27,253, उसका 7.97% है। और राजस्थान में 41 जिलों में गिव अप में उदयपुर 27वें नंबर पर है गिव अप में। और साथ में ही जब हमने गिव अप अभियान शुरू किया, उसी समय ई-केवाईसी अनिवार्य का अभियान भी हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया, ताकि ई-केवाईसी कराए व्यक्ति तभी उसका लाभ ले पाए। 31 मार्च तक ये अभियान था, उसके बाद अभियान बंद कर दिया गया। 31 मार्च को जब अभियान बंद किया गया तो 27,62,000 लोग ने ई-केवाईसी नहीं कराई। तो कुल मिलाकर 27.5 लाख ई-केवाईसी नहीं कराने और 38 लाख गिव अप करने से 65 लाख जनों की जो रिक्त स्थान हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को इस साल जब पोर्टल चालू किया गया, उससे निरंतर पोर्टल चालू है, उसमें लगातार लाभार्थी जुड़ रहे हैं और आज दिनांक तक 66 लाख नए लाभार्थी राजस्थान में जोड़े जा चुके हैं। 66 लाख, जिसमें उदयपुर जिले में 1,96,148 नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। 1,96,148, तो जल्दी 2 लाख हो जाएगा, जिसमें 3 कैटेगरी है। एक तो कि वर्तमान राशन कार्ड है, उसमें उसके परिवार का एडिशन, जैसे बच्चों नवजात बच्चों का जुड़ना, साथ में शादी होकर महिला का आना, ये संख्या 98,638 है, 98,638। और हमने जो पूर्ववर्ती सरकार ने पोर्टल 2022 में 8-10 दिन के लिए खोला था, पर उसमें जोड़ नहीं पाए थे कुछ भी, तो उस पोर्टल को भी हमने बंद नहीं किया, ताकि व्यक्तियों को, आम व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए वो पोर्टल भी चालू रखा। उसके माध्यम से भी 42,680 उदयपुर में 2022 में जिन्होंने आवेदन किया वो जुड़े। और 2025 से जो 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया गया, उसमें आज दिनांक तक 54,830 नए लाभार्थी जोड़े जा चुके। कुल मिलाकर 1,96,148 लाभार्थी। और आज दिनांक में हमारे पास 2025 के मात्र 1620 फॉर्म पेंडिंग है, सिर्फ 1620 फॉर्म। एक फॉर्म में औसत 4 का मान है, तो 6,000 साढ़े 6,000 लोग हैं जिनको जोड़ना बाकी। और पोर्टल अभी भी चालू है। जो भी आपको लगता है कोई व्यक्ति जिसको ज़रूरत है, वो अपना आवेदन कर सकता है। और इस बार हमने प्रक्रिया में ये बदलाव किया
कि आवेदन करता है, उसके बाद एसडीएम साहब के जाके, फिर बीडीओ साहब के जाके, फिर जो एक कमेटी बनाई ग्राम सेवक, पटवारी, बीएलओ, वो उसको आवेदन को अप्रूव करती है, तब उसका आवेदन एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये एक बड़ा विषय था कि जिसमें लाभार्थियों को जोड़ना। और आज हम दावे के साथ कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं है। और इस महीने तक सारे के सारे जो बाकी है, जो थोड़े से फॉर्म रहे हैं, राजस्थान में 91,000 के आसपास सिर्फ फॉर्म है, 2025 के आज लंबित हैं, और जो आवेदन कर रहे हैं वो करते रहेंगे। सबको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद, मीडिया के साथियों का धन्यवाद, जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का, विभाग का, सभी का, कि जो गिव अप कैंपेन जो उन्होंने चलाया, जो भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गिव अप सिलेंडर योजना में सब्सिडी को त्यागने का जो अभियान चला, जिसमें 1,16,00,000 लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से गैस सब्सिडी त्यागी गई, इस तरह का ये दूसरा अभियान ही भारत में है जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में गिव अप अभियान चलाया गया, जहां 38 लाख से ऊपर लोगों ने स्वेच्छा से लाभ छोड़ा और इतने लोग नए जुड़े। राजस्थान उस दिशा में जा रहा है जहाँ कोई भी व्यक्ति जो पात्रता रखता है वो कभी जुड़ पाएगा, इस तरह स्थान रिक्त हो रहे हैं। अब आपके साथियों से निवेदन मैं ये करना चाहूँगा कि जो भी सक्षम व्यक्ति है उनसे निवेदन है, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, उस त्यौहार पर यदि हम सक्षम हो चुके हैं, 27 करोड़ जो विकसित भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो हम नहीं, विश्व बैंक का डाटा आया कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो विकसित भारत की यात्रा में, विकसित उदयपुर की यात्रा में जो लोग विकास में सक्षम हुए हैं वो अपना हक त्यागें, ताकि हम जो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है उस दिशा में जा रहे हैं। तो हम भी ये चाहें कि उन लोगों को लाभ मिले जो वंचित रहे। अब जो इस योजना से जो जुड़े उनको ना सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, बल्कि जो हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम रसोई गैस में सब्सिडी देंगे लाभार्थियों को, तो मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के माध्यम से 12 सिलेंडर साल में 450 रुपये में उस परिवार को सिलेंडर सब्सिडी में मिल रहे हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। ये बहुत बड़ा लाभ है, जो गरीब परिवार इससे वंचित थे उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस योजना से। चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में कल को किसी लाभार्थी की मृत्यु अकस्मात दुर्घटना में होती है तो उस परिवार को 5 लाख की सहायता राशि दी जाती है। तो 4-in-1 स्कीम के तहत उसको लाभ मिल रहा है। और इस योजना से आप देखिए 66 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं। कितने लोग जो वंचित थे, जो इतने सालों से जो कांग्रेस सिर्फ कहती है कभी गरीब का भला नहीं किया, भजनलाल शर्मा जी ने भी सरकार को 2 साल नहीं हुए और 2 साल के अंदर राजस्थान में एक भी पात्रता रखने वाला व्यक्ति वंचित नहीं है। साथ में ही हमने आज ये भी हमारा अभियान चल रहा है कि राजस्थान में जहाँ जहाँ नई दुकानों की आवश्यकता है, उचित मूल्य दुकानदार, वो भी उसकी वैकेंसियाँ जारी की जा चुकी है, उसके भी इंटरव्यू अब हो रहे हैं उदयपुर में। और साथ में जो रिक्त दुकानें, हमने लक्ष्य दिया 31 अक्टूबर तक राजस्थान में कोई भी रिक्त दुकान नहीं रहेगी। तो अटैचमेंट के नाम पर काफ़ी शिकायतें आती है जनप्रतिनिधियों, आमजन की, तो वहाँ पर विज्ञप्ति जारी करके उचित मूल्य दुकानदार का नया दुकानदार होगा, उसको आवंटन की जाएगी ताकि उसको रोजगार मिले और साथ में उपभोक्ताओं को लाभ मिले और अटैचमेंट के नाम पर जो विभाग पर पर्सनवाचक लगते हैं वो भी समाप्त हो। तीसरा, हमारे उचित मूल्य दुकानदार जो हमारा परिवार है, जो हमारी इन योजनाओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक लेके जाते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने कितने सालों से लंबित उनकी मांग थी डीलर कमीशन बढ़ाने को, 10% कमीशन इस बजट में बढ़ा। उनका कमीशन 150 रुपये 70 पैसे प्रति क्विंटल हुआ। और साथ में पहली बार इन सालों में हो रहा है कि डीलर कमीशन टाइम पे मिल रहा है। अगस्त तक का डीलर कमीशन सरकार द्वारा भुगतान किया जा चुका है। कई ऐसा पात्र है जो फायदा उठा रहे हैं, जो लोग स्वेच्छा से छोड़कर गए, उन्होंने इतने साल तक तो भ्रष्टाचार किया था, उनके खिलाफ क्या? आज कोई भी योजना आ जाए आप छोड़ दो, बट जो पिछला भ्रष्टाचार हो गया, देखिए अब जिन लोगों को आज लाभ दे रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से सही? देखिए, मैं पहला एक बात है आपके प्रश्न का ये कि आपने ये कहा कि उन लोगों ने पहले लाभ लिया, तो मैंने यही तो कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में शासन में 11 साल में जो विश्व बैंक का आंकड़ा आया है कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। तो 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए, तो राजस्थान में भी अच्छी संख्या में लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। इस तरह का अभियान मैं कहता हूँ कांग्रेस सरकार को चलाना चाहिए था, वो चलाते तो लोग तैयार है। आज आप देखिए 38 लाख 17,000 लोगों द्वारा
गिव अप किया जा चुका, लगातार गिव अप हो रहा है। हमें लग रहा है आंकड़ा 50 लाख से ऊपर जाएगा। तो आप सोचिए, लोगों में रुझान है कि सरकार ये लेके आ रही है, तो उनका मन भी कर रहा है कि हम क्या करें देश के लिए। कर रहे हैं, नहीं करते तो हम ये प्रश्न करते, पर ये कर रहे हैं। अब दूसरा आपका प्रश्न कि सरकार आगे क्या करेगी, मैं आपके माध्यम से, आपने बहुत बढ़िया बात रखी, जो सक्षम होकर इस योजना का लाभ नहीं छोड़ रहा। अब अभी तक तो हम इसको बड़ा प्रेरक रूप से चला रहे थे कि भाई एक दंडात्मक नहीं होकर इंस्पिरेशन के रूप में कि आप स्वेच्छा से छोड़िए। अब हमने सूचियां देनी शुरू करी है जो हमें केंद्र सरकार से आई, जो 6 लाख से ऊपर रिटर्न है, 25 लाख से ऊपर जिनका टर्नओवर है, जो गाड़ियाँ रख रहे हैं। आप ये बात मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है बैठा हुआ कि मैं कहीं ना कहीं बच जाऊँगा, इस योजना से लाभ उठाता रहूँगा, ऐसा नहीं होने देंगे। इस अभियान चाहे हमें लंबा भी चलाना पड़े चलाएंगे, पर एक व्यक्ति जो इसका दुरुपयोग कर रहा है उससे 30 रुपये 57 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सरकार जिस